ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सविसामूणं लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय हदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुरुभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ है। चरणानुयोग का ये ग्रंथ है और नीति परक बातें इसमें हैं। हम गृहस्थ जीवन में अब हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पेज नंबर 183, किन बातों का हमें अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए, वो सब बातें हमें यहाँ बताई गई हैं आचार्य देव के द्वारा। हमने अभी तक 182 श्लोक तक बात की है और कल हमने जन्म और मरण की समानता देखी थी। आचार्य देव कहते हैं कि यदि तुझे जन्म का हर्ष होता है और मृत्यु का दुख होता है तो तू पक्षपाती है, क्यों? क्योंकि जन्म और मरण एक दूसरे के पूरक है। यदि किसी का जन्म हुआ है तो उसका मरण निश्चित है, और यदि किसी का जन्म हुआ है तो कहीं ना कहीं उसका मरण हुआ ही होगा, ये निश्चित बात है। हम लोग जन्म का उत्सव मनाते हैं कि नहीं मनाते? आप सोचो, किसी बालक का यहाँ जन्म हो रहा है, एक बालक अत्यंत उत्सव मना रहा है, खुशियाँ मना रहा है, और जहाँ उसका मरण हुआ है वहाँ शोक चल रहा होता है। सोचो। और हम ये बात नहीं सोचते कि यदि जन्म हुआ है तो निश्चित रूप से मरण होता ही होता है। जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है, जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश अवश्य होता है। तो जन्मोत्सव मनाते समय ये भी विचार करना चाहिए कि इसका मरण निश्चित है, ये रुकेगा नहीं। तो कहते हैं ये जन्म मरण की समानता बता के आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि किसी भी पल में हर्ष और शोक मत करो। किसी भी पल में, किसी भी काल में, चाहे हमारे जीवन में कितनी ही बड़ी खुशी ना आ जाए, चाहे कितनी ही बड़ा दुख ना आ जाए, दोनों में समान भाव हमें रखना चाहिए। ना अधिक हर्ष, ना अधिक शोक। ये दोनों ही दुख के कारण, समझ आया? फिर देखो, अब श्लोक नंबर 189, इसमें आचार्य देव लाभ और पूजा आदि की कामना का निषेध करते हैं। हम लोग पूजा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो इच्छा मन में रख लेते हैं, कुछ ना कुछ चाहते हैं कि हमें कोई प्राप्त हो, लौकिक वांछाएं मन में रख के चलते हैं। तो यहाँ लाभ और पूजा आदि की कामना, इच्छाओं का निषेध करते हैं। पढ़ते हैं उत्थानिका। सर्व संग के त्यागी, जन्म मरण में समान बुद्धि वाले, सर्व शास्त्रों के ज्ञाता और दुर्धर तपवार करने वाले मुनियों को आगामी 2 छंदों में शिक्षा देते हैं। ये शिक्षा मुनिराजों के लिए, इसके लिए है, मुनियों के लिए आगामी 2 छंदों में शिक्षा दी जा रही है। पृथ्वी छंद है, पढ़ते हैं हम। मधीति सकलं श्रुतं चिरमो पास्य घोरं तपो यदीच्छसि फलं तयोरिह हि लाभ पूजादिकं छिनत्सि सुतपस्तरो प्रसवे मेव शून्याशयः कथं समपलप्यसि सुरस्मस्य पक्वं फलम्। अभय कुमार जी शास्त्री द्वारा लिखा हुआ ये पद्यानुवाद है। इसमें यदि शास्त्रों का अध्ययन करता घोर तपस्या भी चिरकाल, उनकी फल में लाभ और पूजादिक की वांछाएं पार, तप तरु की है फूल तोड़ता होकर अरे विवेक विहीन, कैसे प्राप्त करेगा रसमय पकी फलों को तू मतीन। तो कुछ भी करता है ना, पूजा आदि करता है, संयम रखता है, व्रत आदि करता है, तप करता है, तो उसके फल में कोई इच्छा मत रखना।
सीधी सिंपल बात ये है। पता है इच्छा रखने से ना पुण्य जल जाता है। पुण्य का जलना समझते हैं? पुण्य का जलने का अर्थ है, इसको बोलते हैं निदान। निदान निदान होता है यदि मुनिराज भावलिंगी संत भी हो, 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती, 7वें 6वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज, यदि उनके मन में ऐसा भाव आ जाए, जब ऐसा भाव आता है तो ऐसा भाव भावलिंगी संत को नहीं आता वास्तव में। जब भाव आता है तो गुणस्थान गिर जाता है, तो वो फिर भावलिंगी नहीं रहते। बात समझ में आई? आ गया ना? भावलिंगी संत जिस समय ये परिणाम आया तो गुणस्थान गिर चुका, अब वो परिणाम भावलिंगी संत का नहीं कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो तुरंत गुणस्थान मिथ्यात्व में आ जाता है सीधा पहले गुणस्थान में। अब पहले गुणस्थान में आ गए, उसके बाद उन्होंने निदान कर लिया। निदान का जो परिणाम आया था ना, जैसे कोई चक्रवर्ती राजा जा रहा हो, कोई वैभवशाली राजा जा रहा हो, उसको देख करके मेरे तपश्चरण के फल में मुझे ऐसा वैभव प्राप्त हो, इस तरह की भावना यदि मन में आ जाती है। अब सोचो, हो सकता है कि उनका इतना तप इकट्ठा हो गया हो कि उस तप के द्वारा उनको बहुत कुछ मिलने वाला हो। स्वर्ग में इंद्र पद मिल सकता है, इंद्र पद के बाद फिर मनुष्य गति में वैभवशाली राजा बन सकता था, सब कुछ हो सकता था, लेकिन यहाँ कर लिया निदान, तो जो इतना सारा पुण्य था वो जल जाता है, और फिर उस पूरे पुण्य के बदले में जितना उसने सोचा है सिर्फ उतना मिलता है। समझ में आया? तो ऐसा होता है। इसलिए इच्छा नहीं करना मन में कभी भी, कुछ भी कार्य करो ये सोच करके मत करो कि मुझे इससे ऐसा प्राप्त हो जाए। निर्मल भावना से करो, निर्मल भावना से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान की भक्ति कैसे करना, पूजा कैसे करना, कि केवल गुणों का अनुवाद, भगवान का गुणगान करके भगवान की भक्ति पूजा होती है। मन में इच्छा रख के पूजा होती नहीं है। समझ आया? केवल भगवान की भक्ति। नमोकार मंत्र को महामंत्र क्यों कहते हैं पता है? नमोकार मंत्र को महामंत्र क्यों कहते हैं? मंत्र तो दुनिया में बहुत सारे हैं, नमोकार मंत्र ही महामंत्र क्यों है? क्योंकि नमोकार मंत्र में भगवान से कुछ नहीं मांगा, भिखारी बना नहीं झलकता। बाकी सभी मंत्रों में झलकता है, कुरु कुरु स्वाहा में झलकता है, मोक्ष फल प्राप्त है, नरक पद प्राप्त है, चुदर नाशना है, सब में कुछ ना कुछ मांगते हैं हम। नमोकार मंत्र में निस्वार्थ भाव से केवल पंच परमेष्टि को नमस्कार किया जाता है, इसलिए महामंत्र। समझ आया? इसलिए मांगना नहीं, कभी इच्छा नहीं रखना चाहिए। सर्व शास्त्रों को पढ़कर और चिरकाल तक घोर तप की साधना करके यदि तू उनके फल स्वरूप इस लोक में ही यश लाभ आदि फल चाहता है, तो तू विवेक रहित अभिप्राय वाला होता हुआ तप रूपी उत्तम वृक्ष के फूल को ही छेद रहा है। अतः तुझे इस तप के उत्तम रस वाले स्वर्ग मोक्षादि उत्तम फल कैसे मिलेंगे? सोच, यदि शास्त्र पढ़ते हैं ना तो भी लाभ नहीं सोचना चाहिए हमें इससे। हम सोचें यार हमने इतना सारा शास्त्रों का अध्ययन किया है, डिग्री धारण की है, प्रवचन करना जानते हैं हम, तो हमारा तो नाम होना चाहिए दुनिया भर में, क्यों भाई? है क्या नहीं? लोग हमें जाने पहचाने, हमें किताबें लिखे हैं, तो दुनिया में कुछ कहे, प्रशंसा करे। यदि ये भी चाह है ना तो पुण्य चलता है इससे। लोग हमारी प्रशंसा करें, ये भी एक इच्छा है हमारे अच्छे कार्यों से, तो नहीं होना चाहिए भाव, नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी भाव नहीं आना चाहिए ऐसा। किसी और की प्रसन्नता के लिए कभी कोई कार्य मत करो, क्योंकि किसी और को प्रसन्न करना, किसी और को प्रसन्न करना संभव ही नहीं है। सच बात तो ये है, किसी और को प्रसन्न आप कर ही नहीं सकते। बताओ, एक बेटा चाहे अपने पिता के लिए कितना ही कार्य कर ले, ऐसा नहीं है कि उनको अच्छा नहीं लगता, बहुत सारी चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं बुरा लग ही जाता है। दूसरी बात, अच्छी चीज़ें याद नहीं रहती, बुरी चीज़ें याद रहती हैं। पूरा वाइट कुर्ता नहीं देखते लोग, उस वाइट कुर्ते में थोड़ा सा यदि दाग दिखता है ना तो वो दिखता है। समझ आया? इसलिए कभी किसी और को प्रसन्न रखने का भाव आना ही नहीं चाहिए मन में। क्यों? क्योंकि इससे आप ही दुखी होने वाले हैं। क्योंकि आप चाहते हैं हम कुछ ऐसा करें, हम इतना कुछ करें कि लोग प्रसन्न हो, लोग हमारी प्रशंसा करें, सोसाइटी में हमारा नाम हो, और चूंकि ऐसा होता नहीं है, आप कितना ही अच्छा कर लो, लोग बुरा कहने वाले तो होते ही हैं, तो इससे आपको अत्यंत दुख होगा, पीड़ा होगी, और वो असहनीय पीड़ा होती है। इसलिए ऐसी इच्छा ही मन में मत रखो।
आशा, उम्मीद, इच्छा ये दुख का कारण है। तृष्णा ये दुख का कारण है, दुख का कारण है। और किसी दुख का अभाव करना है ना, दुख का अभाव करना है तो दुख के कारण का अभाव करना चाहिए। दुख के कारण क्या क्या है, कारण को जानोगे, कारण का अभाव करोगे तो कार्य का अभाव अपने आप हो जाता है। पढ़ा था ना अपन ने पहले इसी ग्रंथ में, क्या पढ़ा था? गुण और दोष के विषय में, कि भाई किसी दोष का त्याग करना है और किसी गुण का ग्रहण करना है तो उनके कारण को जानो। दोष के कारण क्या क्या है, उनके कारण को जान करके उनके कारणों का त्याग करो तो दोष का त्याग हो जाएगा। गुण को ग्रहण करना है तो वो गुण आपको कैसे प्राप्त होगा, उसके कारणों को यदि जानोगे तो कारणों को ग्रहण करने से गुण ग्रहण हो जाएगा। भाई मिथ्यात्व का नाश करना है तो कैसे? मिथ्या दर्शन क्या है कि कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु और उनके पूजक षडानयतन, इनको मानना छोड़ो। लौकिक में चलने वाली मिथ्या मान्यताएं, इनको मानना छोड़ो। कल रक्षाबंधन था ना, रक्षाबंधन कैसा पर्व है कि भाई 700 महामुनिराजों पर घोर उपसर्ग जिस दिन हुआ था उस दिन को हम कच्चे धागों में लपेट करके छोड़ देते हैं। मुनिराजों का स्मरण तक नहीं आता। बढ़िया खीर पूड़ी बना करके, मिठाइयाँ बना करके, खूब ऐश करके, मतलब विचार तक नहीं आता कि आज के दिन 700 मुनिराजों पर घोर उपसर्ग हुआ था। जिंदा जलाने का पूरा प्रयत्न किया गया था मुनिराजों को, लेकिन हम लोग उस दिन में खुशियाँ मनाते हैं। तो ये लौकिक रीतियाँ, ये मिथ्या मान्यता, ये अज्ञान भाव, ऐसे कारणों को त्यागोगे तो मिथ्यात्व से बच पाओगे। ये ग्रहित मिथ्यात्व है। किसी को नहीं पता ये भाई बहन का पर्व क्यों है, कोई नहीं जानता, लेकिन मनाते सब है। जानता कोई नहीं है, मनाते सब है। पूरे ग्रंथ में, चाहे हिंदू ग्रंथ हो, चाहे जैन ग्रंथ हो, चाहे कहीं भी पढ़ लेना आप, कोई कहानी ऐसी नहीं है, कोई कहानी नहीं मिलती पढ़ने को, वो राजा सिकंदर वाली कहानी को छोड़ के, समझ रहे हैं? तो इसका कोई अर्थ नहीं है। ऐसी कितनी भी मिथ्या मान्यताएं हों, रक्षाबंधन तो ठीक है, दीप जलाना दिवाली पे, भाई क्यों जलाए जाते हैं? कि उस समय भैया श्री राम आए थे, तो आए थे तो उनके स्वागत के लिए, हाँ समझ में आता है। उस समय बिजली का आविष्कार तो हुआ नहीं था, तब श्री राम 14 वर्ष का वनवास करके लौटे थे, भाई सबके प्रिय थे, तो लोग सब अपने अपने घरों के आगे खूब रोशन करके, ताकि उजाले में अच्छे से देख सके सब लोग, तो उन्होंने दीप जलाए थे। लेकिन आज तो लाइटें जल रही है ना, आज तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये दीप जलाने का क्या प्रावधान है? अब घर घर दीप जलाओ, खूब रोशन करो, क्या फ़ायदा? लाइट तो जल ही रही है। टोटल वेस्ट, हिंसा, घी तेल का वेस्ट, मिट्टी का वेस्ट, मेहनत का वेस्ट, टोटल वेस्ट। इन सब चीज़ों को हम समझ नहीं पाते, कितना नुकसान होता है इससे। आर्थिक नुकसान देश का और हमारा समय का, कीमती समय का, मनुष्य भव के कीमती समय का। और ये अज्ञान भाव, ये मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। और इस मिथ्यात्व, इस अज्ञान के कारण से जो भी कर्म हम करते हैं उससे केवल पाप का बंध होता है। अज्ञान भाव में किए गए समस्त कर्मों का केवल पाप बंद होता है, ध्यान रखना। जिनेंद्र देव की पूजन भी करता है यदि अज्ञान भाव से, तो पाप बार होगा ऐसा नहीं कहूँगा मैं, लेकिन उसका कोई विशेष पुण्य का बंध नहीं होता। जिनेंद्र देव की पूजन भी, एक अजैन व्यक्ति मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है अपने कुल की रीति के अनुसार, एक जैन व्यक्ति पूजा पाठ करता है, मंदिर जाता है अपने कुल की रीति के अनुसार, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये देव कौन है, क्यों इनको पूजते हैं हम, इनको पूजने का कारण क्या है, कैसे पूजना चाहिए। यदि ये हमें नहीं पता तो क्या लाभ? अज्ञान में किए गए कर्मों का कोई लाभ नहीं है। अज्ञान दुख का कारण है और ज्ञान सदैव सुख का कारण है। समझ आया? इतनी बात है, सिंपल। सर्व शास्त्रों को पढ़कर, यदि सारे शास्त्र पढ़ लिए तुमने, खूब सारे शास्त्र पढ़ लिया, आगम का ज्ञान कर लिया, जिनवाणी का ज्ञान कर लिया, चिरकाल तक घोर तप की साधना करके, लंबे समय तक यदि घोर तप किया, साधना की खूब लंबे समय तक, मुनि व्रत लिया, आहार आदि सब पूरा जो भी करते हैं सब कुछ किया पूरा अच्छे से, उत्कृष्ट तरीके से, लेकिन यदि तू उनकी फल स्वरूप इस लोक में ही यश लाभ आदि फल चाहता है तो, अभी उसके फल स्वरूप यदि तूने फल चाहा तो,
कि मुझे इसके फल में ये मिल जाए, मुझे इसके फल में ये मिल जाए, मुझे इसके फल में ये मिल जाए, तो तू विवेक रहित अभिप्राय वाला होता हुआ तप रूपी उत्तम वृक्ष के फूल को ही छीन रहा है। विवेक रहित क्यों? विवेक रहित क्यों? क्योंकि तप के पहले विवेक होना आवश्यक है। पता है, क्रिया के पहले ज्ञान जरूरी है। किसी भी क्रिया के पहले आप कुछ भी करते हैं तो उसको लिए आपको उसका ज्ञान जरूरी है। नहीं होना तो लोग करने नहीं देते। एक छोटे बच्चे को हम एक मम्मा चक्कू हाथ में दे करके ये नहीं कहती बेटा जाओ भैया को चक्कू दिया, देती है छोटे बच्चे को? नहीं। क्यों? क्योंकि उस चक्कू को कैसे लेकर जाना है उसका ज्ञान अभी उसे नहीं है, उसका विवेक उसे नहीं है। वो अपना हाथ काट सकता है। कोई भी क्रिया, कोई कांच का सामान हो, हम किसी छोटे को नहीं देते लेकर के जाओ। क्यों? हमें पता है उसको रखने उठाने का विवेक नहीं है। ऐसे पीछी कमंडल को रखने उठाने में कितने विवेक की आवश्यकता है वो समझना। मुनि व्रत के पालन में कितने विवेक की आवश्यकता है वो समझना। यदि तप करते हैं, व्रत करते हैं, नियम करते हैं, संयम करते हैं, तो उसमें कितनी विवेक की आवश्यकता है वो समझना। बिना विवेक के टूट जाता है सब कुछ, सारे तप निष्फल हो जाते हैं। समझ आया? तो विवेक जरूरी है। क्यों? क्योंकि तप यदि करना है तो तप किसे कहते हैं? तप इच्छा निरोधोस तपः, इच्छा के अभाव को तप कहते हैं। किंतु आपने विवेक का प्रयोग नहीं किया और तप से आपने इच्छा कर ली, तो आपका तप खत्म, तप रहा ही नहीं वो। समझ में आया? ऐसा होता है। तो विवेक रहित अभिप्राय वाला होता हुआ तप रूपी उत्तम वृक्ष के फूल को ही छेद रहा है, वृक्ष के फूल को छेद रहा है। अतः तुझे इस तप के उत्तम रस वाले स्वर्ग मोक्षादि उत्तम फल कैसे मिलेंगे? भाई ये तप जो है फूल है और इसका फल मिलेगा स्वर्ग मोक्षादि। ठीक है? अब सोचो यदि आपने फूल तोड़ लिया तो फल लगता है क्या? नहीं लगता। पत्ता आता है, पत्ते के बाद फूल आते हैं, फूल के बाद ही तो फल आते हैं ना, फूल झड़ते हैं और फल आ जाते हैं। लेकिन हमने फूल ही तोड़ दिया तो अब फल उत्पन्न नहीं होगा। ऐसे ही तप रूपी फूल को जो तोड़ देता है इच्छा करके, तो उससे जो स्वयमेव, उस तप से जो स्वयमेव कर्म बंधन होना था, पुण्य का बंध होना था, स्वर्ग आदि मिलना था। और यदि अभी तू भावलिंगी संत है, कोई अभी शुद्ध भाव शुभ भाव में है, लेकिन हो सकता है कि शुद्ध भाव में 48 मिनट तक टिक जाए, तो मोक्ष भी हो सकता है, मोक्ष भी हो सकता है। हुआ था ना, नकुल सहदेव बेचारे रह गए कि नहीं रह गए? मोक्ष हो सकता था, बच गए। रह गए कि नहीं रह गए? सर्वा सिद्धि में अटक गए। थोड़ी सी इच्छा, थोड़ा सा भाव, मंद बिल्कुल थोड़ा सा शुभ परिणाम, जरा सा अटक गए, जरा सा नहीं तो सीधा वहाँ पहुँचते। 33 सागर का जेल हो गई उनको, 33 सागर की जेल। मनुष्य गति में तो कितनी जेल होती है? उम्र कैद भी हो जाए तो 100 साल तक, 33 सागर की जेल हो गई। ऐसा मानते हैं वास्तव में? हालांकि वहाँ उन्हें कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन संसार में अटक गए, इस बात का अफसोस तो रहता ही है। 33 सागर तक अब बस तत्व चर्चा करते हैं और कुछ नहीं। इस समय भी तत्व चर्चा करने होंगे दुनिया अध्यात्म की, है ना? तो तुझे इस तप से उत्तम रस वाले स्वर्ग मोक्षादि फल अब नहीं मिल पाएंगे। देखो भावार्थ, ये तो अच्छा है कि नकुल सहदेव को कोई इच्छा नहीं थी तब से, तो उनके मन में साधर्मी के प्रति थोड़ा सा वात्सल्य आ गया था। साधर्मी वात्सल्य होता है ना, वैसा भाई वाला राग भी नहीं आया, वरना सर्वा सिद्धि नहीं होती, नीचे आ जाते थोड़ा सा। और अगर कोई इच्छा कर लेते तो उस इच्छा के अनुरूप जितना मिलना है उतना ही मिल जाता, सारा तप चल जाता। तो सबसे उत्कृष्ट तप था, मोक्ष ही मिलना था, बस थोड़ा सा हल्का सा मंत्र आ गया तो सर्वा सिद्धि, मोक्ष से 4 उंगल नीचे अटक गए। समझ आया? नहीं तो मिलना था। देखो भावार्थ, जिस प्रकार कोई व्यक्ति वृक्ष लगाता है तो उसमें पहले फूल होते हैं, बाद में फल लगते हैं, परंतु जो फूल को ही तोड़कर ग्रहण कर ले उसे पके हुए मीठे फल फिर नहीं मिलते। उसी प्रकार कोई जीव बहुत शास्त्राभ्यास करे और उत्कृष्ट तपश्चरणादि करे तो उसे पहले लाभ पूजादि प्राप्त होते हैं, अर्थात भक्त लोग इच्छा पूरी कर देते हैं तथा स्वयं ही रिद्धियाँ और चमत्कार प्रकट होते हैं। यह तो लाभ हुआ और विशेष महत्ता होती है, अतः पूज्य बना होता है। इस प्रकार लाभ पूजादि की प्राप्ति होती है और बाद में स्वर्ग मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है। परंतु जो जीव लाभ पूजादि को स्वयं चाहकर अंगीकार करते हैं, अर्थात लोभी होकर भक्तों से कुछ लेना चाहते हैं,
या उनके द्वारा दिए गए धनादि को अंगीकार करते हैं अथवा रिद्धि चमत्कार आदि को चाहते हैं और उनके होने पर संतुष्ट होते हैं तथा मानी होकर स्वयं महंतपना बड़प्पन चाहते हैं और अपनी महंतता बड़ाई होने पर मत करते हैं, अतः वे जीव परम सुखरूप रस सहित प्रकट होने वाले स्वर्ग मोक्ष रूप फल को नहीं पाते। इसलिए यह शिक्षा देते हैं कि शास्त्राभ्यास या तपश्चरण आदि साधनों से लाभ पूजा आदि की कामना नहीं करनी चाहिए। दो बातें हैं, सीधी बात। एक, सबसे पहले इन्होंने बता दिया जो नहीं चाहते वो, फिर बताया कि जो चाहते हैं वो। जो लाभ पूजा आदि नहीं चाहते उनको सब कुछ मिलता है और जो चाहते हैं उनको कुछ नहीं मिलता है। समझ आया? जो मुनिराज तपश्चरण करते हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं, ज्ञान ध्यान में रक्त रहते हैं, ऐसे मुनिराजों को सब मिलता है। उनकी मेहनतता समस्त जगत में फैलती है। आप सोचो ना, कोई ऐसे दिगंबर मुनिराज हैं जो वनों में ध्यान कर रहे हैं, उनको देखकर तो क्या लिखा है, जंगल में मुनिराज हो मंगल स्वरूप निज ध्यावी, बैठ समीप संत चरणों में पशु भी पैर भुलावे। जंगल में मुनिराज है तो उनको देख करके ऐसा भाव कि पशु भी पैर भुला देते हैं और साथ बैठ जाते हैं आकर के। और कहीं ऐसा चल रहा हो कि कोई मुनि है, हालचाल ही पूछ रहे हैं आपके, कैसे हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, कौन सी बस मिली, कौन सी ट्रेन मिली, दुनिया भर की दुनियादारी की बातें चल रही हैं, तो क्या परिणाम होंगे? देखो, एक मुनिराज का नाम होगा समस्त जगत में, अरे वो मुनि तो ऐसे हैं, अरे वो मुनि तो ऐसे हैं, वो मुनि तो ऐसे, समस्त जगह ख्याति फैलेगी अपने आप ना चाह करके भी। यहाँ वो 10 तरह के कर्म करेंगे ख्याति फैलाने के लिए, तो उनकी वैसी ही ख्याति फैलती है फिर, अरे वो तो ऐसा करते हैं, अरे वो तो नाम के लिए ऐसा करते हैं, वो तो नाम के लिए ऐसा करते हैं। ख्याति फैलाने के चक्कर में कुख्यात हो जाते हैं। सुना है? ऐसा होता है, आप देख सकते हो, वर्तमान में आपको देखने को मिल जाएगा आराम से। कुंद कुंद आचार्य, अमृत चंद्र आचार्य, योगेंद्र देव, पद्म पर्वतधारी देव, उमा स्वामी आचार्य, समंतभद्र आचार्य, इन सब आचार्यों के हम गुण गाते हैं। क्यों गाते हैं? क्यों गाते हैं? उनके गुण हैं इसलिए गुण गाते हैं। समझ आया? दोष होते तो गुण नहीं गाते, फिर क्या गाए जाते? दोष गाए जाते। भाई जो होता है वही तो गाया जाएगा। गुण है तो गुणगान करते हैं, दोष होते हैं तो दोषों का ही गान होता है। बात समझ में आई? ऐसा होता है। तो इसलिए कहा कि जो नहीं चाहते, जो लाभ पूजा आदि के लिए कार्य नहीं करते, उनकी मेहनतता अपने आप सर्व जगत में फैल जाती है। पूरी दुनिया, समस्त संसार उनके चरणों में नतमस्तक होता है, केवल उनके आचरण से, उनके रत्नत्रय से। रत्नत्रय से सुशोभित ऐसे मुनिराज आसपास के सारे वातावरण को महका देते हैं। रिद्धियाँ अपने आप प्रकट होने लगती हैं। विष्णु कुमार मुनिराज को हुई थी ना, चारण रिद्धि भी थी और विक्रिया रिद्धि भी थी। विक्रिया रिद्धि तो अपन कहानी में पढ़ते हैं, चारण रिद्धि भी थी। चारण रिद्धि के कारण से ही वो तुरंत हस्तिनापुर आ गए थे। चारण रिद्धि भी थी उन्हें। तो ऐसे रिद्धियाँ, कैसी कैसी रिद्धियाँ होती हैं देखो तो सही, अपने आप प्रकट हो जाती है तपश्चरण से, बिना चाह के कि भैया अक्षीण संवास रिद्धि, अर्थात कि आपकी यदि आहार कर जाएं घर में तो आप चक्रवर्ती की पूरी सेना को भोजन करा दो तो पात्र में भोजन खत्म नहीं हो। ऐसी रिद्धियाँ। अरे उनके पसीने से, पसीना कहीं छूट जाए, मलमूत्र का क्षेपण करें तो उससे आसपास के सारे लोगों के रोग ठीक हो जाएं। ऐसी रिद्धियाँ कि जहाँ बैठ के तपश्चरण कर रहे हो तो कोसों दूर तक सुगंधित वातावरण रहे। ऐसी ऐसी रिद्धियाँ हैं। 64 रिद्धि का विधान अपन करते ना, तो पढ़ना चाहिए। समस्या क्या होती है, हम लोग विधान तो कर लेते हैं, अर्थ नहीं समझते। भजन ले लेंगे, खूब बढ़िया नाच लेंगे, खत्म हो गया काम खत्म, समझ में ही नहीं आता कुछ। विधानों में जो कवियों ने लिखा है ना, पंडित राजमल जी कविया, ऐसे कवि सिद्धचक्र विधान, कविवर संतलाल जी, कितनी मेहनत है, हम विचार नहीं कर सकते। एक एक छंद में इतना भाव भरा होता है कि बहुत ही गजब, बहुत ही गजब। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, भजनों को गौण करो, विधानों को मुख्य करो। एक दो आध्यात्मिक भजन लो बीच बीच में तो अच्छा लगता है, 2 लाइन भजन की गा के करना चाहिए, अच्छा लगता है। ऐसा नहीं लेकिन कि हम भजन ही भजन गाए जा रहे हैं हर अंतरे में और उधर विधान की मुख्यता ही करो।
बहुत मिलता है। 64 रिद्धि की 4 लाइन पढ़ के आपको रिद्धि का मतलब समझ में आ जाता है, विचार दिमाग चलने लगता है अंदर ही अंदर। सब होता है कि नहीं होता? किसी विषय में हम चर्चा कर रहे हो कि भाई 2.5 दीप, तो मन में 2.5 दीप का चित्रण आ जाता है। ऐसे 64 रिद्धि की बात चल रही है ना, आशीर संवास, तो मन में वो विकल्प होने लगते हैं। मुनिराज आहार कर रहे हैं, पात्र में भोजन भरा हुआ है, चक्रवर्ती की सेना भी भोजन करता है, पूरा गांव नगर भोजन करता है, खत्म नहीं हो रहा है, पूरा चित्रण चलने लगता है मन में। ऐसा विधान करते करते आप वहाँ पहुँच जाते हो, सब सामने दिखाई देने लगता है, बिल्कुल एकदम लाइव। होता है कि नहीं होता? लेकिन भाव से करेंगे तो, बढ़ के चल देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होता, ना समझ में आता है, ना हम उसको ग्रहण कर पाते हैं। तो ऐसा होता है, समझ आया? अब देखो, ये तो इनको अपने आप मिला, किंतु जो चाहते हैं उनको कितना ही कार्य कर लें लाभ पूजा आदि के लिए, उनको कुछ नहीं मिलता। पुण्य जल जाता है, मानी हो जाते हैं। यदि कुछ प्राप्त हो जाए, थोड़ा सा कुछ कर लिया, तो अगर किसी ने प्रशंसा कर दी तो ज्ञान का मद हो जाता है, अपने चारित्र का मद हो जाता है, मान कषाय हो जाती है, तो उनको स्वर्ग मोक्ष रूप फल प्रकट नहीं होते। और जो मुनिराज कुछ लाभ पूजा आदि के लिए नहीं करते, उनको वर्तमान में भी वे सुखी होते हैं और भविष्य में भी सुखी। पढ़ा था ना हमने, जो इस लोक में सुखी है वहीं परलोक में भी सुखी है। इस लोक में सुखी का मतलब यह नहीं है खाओ पियो मौज कर रहा है, नहीं। त्याग में सुख होता है, संयम में सुख है, निराकुलता में सुख है, और आकुलता में दुख है। यदि विषय भोग में सुख मानोगे तो आकुलता में सुख मानना पड़ेगा, क्योंकि विषय भोग ग्रहण करने में आकुलताएं होती है। यदि विषय भोग नहीं मिलते तो आकुलता होने लगती है। इसलिए विषय भोग में सुख नहीं है, विषय भोग में दुख है, और विषय भोग के त्याग में सुख है। और जो इस प्रकार विषय भोग का त्याग वर्तमान में करके सुख का अनुभव करता है, वह जीव इस भव में और पर भव में सदैव सुखी होता है। और जो जीव लाभ पूजा आदि करता है, विषय भोगों में मग्न रहता है, या तपश्चरण करके भी तप से कुछ चाहता है, वो जीव वर्तमान में भी आकुलता पूर्वक दुखी रहता है, और भविष्य में भी उसे आकुलताएं होती हैं और दुखी रहता है। हम सभी इस बात का बहुत अच्छे से निर्णय करें और विषय भोग का त्याग करके इस जीवन में भी सुख पाएं और परलोक में भी सुख पाएं, और रत्नत्रय की प्राप्ति करके मोक्ष मार्ग की ओर बढ़े। इसी मंगल भाव से आकुलता को कम करने का उपाय, आकुलता को कम करने का उपाय है शास्त्राभ्यास। आकुलता होती क्यों है? आकुलता होती है अज्ञान के कारण। सबसे दुनिया में जो भी परेशानियां हैं ना हमारी, सारी परेशानियां हैं अज्ञान के कारण। क्योंकि हमें लगता है कि हमें ये चीज़ प्राप्त हो जाए, मान लो हमें लगता है कि ये हमारे अनुसार चले, तो इसमें अज्ञान है हमारा। क्या? चूँकि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, कोई अपने अनुसार चलेगा नहीं। महर्षि आदिनाथ के अनुसार नहीं चला, भरत के अनुसार नहीं चलेगा, तो हमारा बेटा अपने अनुसार क्यों चलेगा? और हम चलाना चाहते हैं तो आकुलता होती है। अब हमें लगता है कि अभी अगले पल ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? ये ना आकुलता चल रही ना, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा? अब हमें ये समझना चाहिए कि भाई जो होना है वही होगा। केवली भगवान के ज्ञान में सब कुछ झलक चुका है, अब हमें क्या चिंता? आप सोचो कि अगर पहले से पता चल जाए, या हम सोचे विचार करें कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो ये सोच भी अज्ञान है। क्यों? क्योंकि आचार्य देव कहते हैं कि इस संसार में केवल आपका पुरुषार्थ आत्म कल्याण में लगता है, संसारिक किसी कार्य में आपका पुरुषार्थ लगता ही नहीं। समझ आया? तो कुल मिला के बात ये, शास्त्राभ्यास होगा तो हमें हर बात क्लियर होती है, समझ में आती है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, यहाँ ये विवेक लेना, अगर ऐसा होता है तो निर्णय करना। होता है नहीं होता हमारे जीवन में? कई बार कोई घटना घट जाती है तो हम तुरंत लगा देते नहीं आगम की बात, अरे कोई बड़ी बात नहीं है, शास्त्र में तो ऐसा कहा है, तुरंत टेंशन खत्म। और यदि शास्त्र ज्ञान नहीं हो तो दुनिया भर की टेंशन। आप देखो अपने बच्चों को, आप कोई भी पढ़ाई पढ़ा लो, CA कलेक्टर बना लो, SP बना लो, या इंजीनियर डॉक्टर, जो भी पढ़ाई होती है कुछ भी बना लो, लेकिन यदि आपके घर में कोई समस्या आ जाए ना, तो वो समस्या का समाधान नहीं करते, आकुलित हो जाते हैं, व्याकुलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इसको फ़ोन करेंगे, उसको फ़ोन करेंगे, इससे सलाह लेंगे, उससे सलाह लेंगे। लेकिन किसी शास्त्राभ्यासी जीव को देखो, उसके सामने दुनिया की कोई भी परेशानी आ जाए, बड़े विवेक से काम लेता है, टेंशन नहीं किसी बात की, जो होगा देखा जाएगा। समझ में आया? और दूसरी बात, एक लाइन मैंने बोली थी ना कुछ दिन पहले, कौन सी लाइन बोली थी मैंने? चिंता वाली, कि भाई कोई भी आकुलता है तो आप उसके विषय में ऐसा विचार कर लो, कोई चिंता है आपको तो ऐसा विचार कर लो, क्या मेरे पास इस चिंता का समाधान है?
यदि मेरे पास इस चिंता का समाधान है तो चिंता किस बात की, समाधान कर लो। और फिर हमने विचार किया कि मेरे को जो चिंता है, मुझे जिस बात से आकुलता है, उसका मेरे पास कोई समाधान नहीं है। तो अगर उसका कोई समाधान नहीं है तो चिंता किस बात की, नहीं है तो नहीं है, फिर जो हो रहा है उसको स्वीकार करो तो काम हो जाएगा। इसी से निराकुलता प्राप्त होती है। वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता। देखो, चूंकि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, कोई किसी का कार्य नहीं कर सकता, हमारे चाहने से कोई कुछ नहीं हो सकता। पुद्गल द्रव्य है, जीव द्रव्य है, अनादि अनंत स्वतंत्र है। जन्म से लेकर मरण तक ये पुद्गल हमारे साथ रहता है, अनादिकाल से लेकर आज तक हमारे साथ में है। लेकिन आप इसी से स्वतंत्रता देख लो कि कभी जीव पुद्गलमय नहीं हुआ, कभी पुद्गल जीवमय नहीं हुआ। आप देखो, एक साथ रहते कि नहीं रहते, दूध पानी की तरह, दूध पानी की तरह संबंध इनका जानना, ये शरीर और आत्मा, ये कर्म और आत्मा। इसी से स्वतंत्रता समझ लेना केवल कि यदि ये कर्म मेरे साथ अनादिकाल से बंधे हुए हैं तो भी मैं भिन्न हूँ, ये कर्म भिन्न है, एक पल में अलग हो जाते हैं आत्म ध्यान रूपी पुरुषार्थ से। तो कोई किसी का करता नहीं है। मेरे करने से कर्म नहीं बनते, रागादि भाव से होते हैं ना। हमें लगता है भाई हमारे परिणामों से, ये रागादि जो परिणाम है ना, ये रागादि परिणाम भी परद्रव्य के निमित्त से होते हैं, इसलिए पर है, मेरे नहीं है। तो जो कुछ भी होता है पुद्गल कर्म बंधन, वो कर्म का कर्म में है, मेरा मुझ में है। बस समझ नहीं। हाँ, रागादि परिणाम चूंकि पर के निमित्त से होते हैं, पुद्गल के निमित्त से होते हैं, इसलिए पुद्गल ही है, मेरे नहीं है। तो मैं स्वतंत्र हूँ और वो स्वतंत्र है, कोई से किसी से कोई संबंध ही नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध, लेकिन वास्तव में तो सब स्वतंत्र हैं, एक दूसरे का कार्य कोई कर सकते नहीं है। ये नियम है, चाहकर भी नहीं परिणमित हो सकते। अगर कर सकते तो आज जीव पुद्गलमय हो सकता, पुद्गल जीवमय हो सकता था, यदि एक दूसरे का कार्य करने में समर्थ होते तो। लेकिन चूंकि समर्थ नहीं है, इसलिए ऐसा तीन लोग तीन काल में कभी हो सकता नहीं। और कुछ ऊपर चलो, बहुत अच्छा, मैं ऊपर के लिए भी बताता हूँ थोड़ी सी बातें आपको। आचार्य कुंदकुंद देव की ये तपोभूमि है। आचार्य कुंदकुंद देव हमारे दिगंबर परंपरा के सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान आचार्य हैं। ऐसा नहीं है कि कुंदकुंद आचार्य के पहले श्रेष्ठ और महान आचार्य नहीं हुए, बहुत श्रेष्ठ और बहुत महान आचार्य हुए। शुद्ध केवली हुए हैं, शुद्ध केवली के बाद कई अंगों के ज्ञानी भावलिंगी संत हुए हैं। किंतु कुंदकुंद आचार्य का नाम ही इतना क्यों? उसका कारण है उनकी रचनाएं। कुंदकुंद आचार्य की रचनाएं द्वितीय श्रुत स्कंद कही जाती है। द्वितीय श्रुत स्कंद का अर्थ है, पहला श्रुत स्कंद लिखा था आचार्य धरसेन स्वामी के उपदेश से भूतबली पुष्पदंत आचार्य ने, षटखंडागम, ठीक है, उसे आगम ग्रंथ कहा जाता है। कर्णानुयोग की उसमें विशेष बातें हैं, तो वो प्रथम श्रुत स्कंद। और द्वितीय श्रुत स्कंद ये, क्योंकि इसमें अध्यात्म के ग्रंथ हैं, यहाँ वास्तव में मोक्ष का उपाय है। कर्णानुयोग से आप कर्म की गणना जान सकते हो, ये जान सकते हो कि मैं जीव हूँ, शरीर पुद्गल से भिन्न हूँ, और ऐसी ऐसी सब व्यवस्था चलती है, सब जान सकते हो। लेकिन जो भेद विज्ञान है, वेद विज्ञान तः सिद्धा सिद्धा ये किलकेशिना, अस्य भाव तो बद्धा बद्धा ये किलकेशिना, अर्थात आज तक जो भी सिद्ध हुए वो भेद विज्ञान के बल से हुए, और अब तक जो कर्म बंधन में है वो भेद विज्ञान के अभाव से कर्म बंधन में है। तो मोक्ष का मार्ग यदि किसी ने बताया, भेद विज्ञान की चर्चा स्टार्टिंग में यदि किसी ने की है तो वो कुंदकुंद आचार्य ने की है, स्टार्टिंग वहाँ से हुई है। और उनकी ग्रंथों पे फिर टीकाएँ लिखी गई हैं, उसके बाद गुरुदेव श्री के प्रवचन हुए हैं, और हमें आज मोक्ष मार्ग खुला है। हमें ये समझ में आया है कि भेद विज्ञान से ही सम्यक दर्शन हो सकता है, भेद विज्ञान से ही रत्नत्रय प्रकट होगा, भेद विज्ञान से ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो कुंदकुंद आचार्य की महानता, कुंदकुंद आचार्य देव यहाँ से विदेश क्षेत्र गए थे इसी पर्वत से, और समूह शरण में गए थे। उनकी पूरी लंबी स्टोरी है, क्योंकि वो यहाँ बैठे थे, उनको इस बात का मन में अफसोस हुआ था कुछ कि मैं यहाँ पंचम काल में जन्म लिया है मैंने किसी पाप हृदय के कारण से, और मुझे यहाँ साक्षात तीर्थंकर का दर्शन प्राप्त नहीं होता। वहाँ विदेश क्षेत्र में सभी लोग श्रीमंतर भगवान की वाणी सुन रहे होंगे, और ऐसा भाव करके उन्होंने यहीं से श्रीमंतर भगवान को वनवचकाय से भावपूर्वक नमस्कार किया। तो वहाँ सहज ही आशीर्वाद का दिव्य ध्वनि में, ओंकार ध्वनि में आया, और प्रश्न हुआ वहाँ कि ये आशीर्वाद किस लिए है। तो वाणी में आया कि भरत क्षेत्र में कुंदकुंद आचार्य हैं, उनके लिए आशीर्वाद है। तो उनका पूर्व भव के मित्र जो हैं, उदय गति के में
वो आए थे और उनको यहाँ से लेकर के गए थे। चूँकि कुनकुन आचार्य के पास चारण रिद्धि थी, यदि चारण रिद्धि नहीं होती तो वो नहीं जा पाते। चारण रिद्धि थी तो उसके अनुसार कुनकुन आचार्य वहाँ गए थे, 7 दिन तक वहाँ रहे थे। 7 दिन बाद उनको यहाँ आना था। वहाँ उन्होंने आहार भी नहीं लिया था, उसका दिन रात का फ़र्क होता है। मान लो उनका जन्म क्षेत्र ये है और यहाँ पे इस समय दिन है और वहाँ पे रात है, तो वहाँ भोजन नहीं कर सकते। उनको ऐसा चाहिए कि दिन ही होना चाहिए। तो उन्होंने आहार नहीं लिया, 7 दिन उन्होंने उपवास किया, 7 दिन तीर्थंकर की वाणी सुनी। और सुना है कि कुछ ग्रंथ वहाँ से लेकर भी आए थे, लेकिन वो कहीं रह गए थे मार्ग में। और हाँ, लिपिबद्ध ऐसा तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि चतुर्थ काल था और चतुर्थ काल में देखा जाए तो बुद्धि लोगों की इतनी पवित्र होती है, इतनी ज़्यादा विशेष होती है कि लोगों को याद ही रह जाता है। फिर भी ऐसा सुनने में आता है कि वहाँ से ग्रंथ लाए थे। हाँ, वो जो भी है ऐसा सुनने में आता है। कुछ कथाएं हैं, अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं, तो अपन उसके अनुसार बात करते हैं। तो सुनने में आता है, बाकी इनके कोई प्रमाण नहीं है ऐसा कुछ, है ना। तो ऐसा बाद में यहाँ आकर के उन्होंने कई ग्रंथ लिखे। सबसे पहले आकर के प्रवचन सार लिखा, पंचाष्टिकाएँ लिखा, अष्टपाहुर, नियमसार, समयसार जी, ये उनके ग्रंथ हैं। नियमसार ग्रंथ उन्होंने अपने स्वयं के लिए लिखा। नियमसार अष्टपाहुर में विशेष चर्चाएँ हैं आचरण की, मुनि आचरण की। और समयसार प्योर आध्यात्मिक ग्रंथ है। प्रवचन सार ज्ञान की प्ररूपा है विशेष रूप से। नियमसार में कारण शुद्ध परमात्मा की चर्चा है। पंचाष्टिकाय में 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का वर्णन है। बहुत अच्छी हाँ। ज्ञप्ति माने क्या होता है, पहले ये समझ लो। देखो, ज्ञप्ति माने होता है ज्ञान की क्रिया। ज्ञान की क्रिया माने होता है ज्ञप्ति। ज्ञप्ति परिवर्तन का अर्थ यही है कि परिणमन होता है ना, ज्ञान का प्रति समय परिणमन, इसी को कहते हैं ज्ञप्ति परिवर्तन। ज्ञान का प्रति समय का परिणमन, चाहे ज्ञान एक जगह लगा हो चाहे अलग जगह लगा हो, चूँकि ज्ञप्ति परिवर्तन तो प्रति समय चलता ही है। नहीं, ये भी क्रिया है, ये भी ज्ञप्ति परिवर्तन है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो भी ज्ञप्ति परिवर्तन है। ज्ञप्ति परिवर्तन का मतलब ही ये है कि पर्याय में जो पर्याय बदलती है ना प्रति समय, तो ज्ञान की पर्याय का भी प्रति समय बदलना, ज्ञान की पर्याय का। तो ज्ञान, हाँ, तो विषय चाहे एक हो तो भी परिवर्तन तो संसार का नियम है। तो परिणमन तो हो ही रहा है, तो यही होगा ज्ञप्ति परिवर्तन, ज्ञान की क्रिया। दोनों ज्ञान की क्रिया यदि पर से है तो वो राग रूप ज्ञप्ति परिवर्तन है, स्व से है तो वितराग। ओके, ओम नमः शिवाय।